हेलो कैंडिडेट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, ताकि आप लोग को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन से पहले मैं आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप लोग प्रीवियस वीडियो के लिए वीडियो के लिंक पे आप लोग वीडियो के लिंक पर आप लोग को प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लोग इससे प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जिससे आप लोग को और अपडेशन और आप लोग की क्लैरिटी हो जाएगी। इसके बाद आप लोग चैनल पर जाके भी उन सभी कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। जैसे आप लोग चैनल पर क्लिक करेंगे तो पूरी आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, आप लोग उसको भी वॉच कर सकते हैं। एंड जो थर्ड ऑप्शन, जैसे आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को राइट साइड में आई बटन पर रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, आप लोग उस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी उन प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे आप लोग को पता होगा कि रिजल्ट ऑलरेडी हो चुका है, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई उनको तो दिक्कत ही नहीं है। बट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे डीवी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी डीवी होगा जैसे जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जो लोग वेटिंग में वो ऑलरेडी अपनी पद वृद्धि की मांग में लगे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो पद वृद्धि जहाँ तक है होगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अभी इससे रिसर्च ऑलरेडी कर रहा हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर कंटेंट कुछ मिलेगा तो मैं आप लोग को इस वीडियो को अपलोड करके आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब बात करते हैं डीवी से रिलेटेड, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जिससे क्या होता है कि एक सत्र में अगर आप 2 डिग्री करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। बट ऐसा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एक सत्र में कोई 2 डिग्री जहाँ तक नहीं करता है, ठीक है, तो जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा कंसर्न आ सकता है कि आप एक सत्र में 2 डिग्री करे हुए हैं। बट फिर भी कोई अगर, क्योंकि अभी ये बीच में लागू हुआ था कि आप एक सत्र में 2 डिग्री कर सकते हैं, बट फिर भी अगर किसी ने किया हुआ है तो एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो कि क्या आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप लोग एक सत्र में 2 डिग्री किया है, किस रीजन से उसको स्वीकार किया जाएगा और किस रीजन से स्वीकार नहीं किया जाएगा, पूरी यहाँ पर आर्टिकल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ रीजन्स भी लिखे हैं। तो मुझे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो पहले तो ये पढ़ते हैं कि ये 2018 में आर्टिकल में इन्फॉर्मेशन दिया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्राविधिक रूप से चयनित एवं प्रतीक्षारत वेटिंग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के क्रम में समिति गठित की गई। यहाँ कुछ लोगों को अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च 2022 में एक साथ 2 डिग्री अर्जित करने के संबंध में कई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत संचालयन द्वारा एक सत्र में 2 उपाधि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार प्रकरण मान्य किए जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक सत्र में अगर आप लोग 2 डिग्री करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग कहाँ है, अमान्य के प्रकरण में भेज दिया जाएगा, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। जैसे आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, कुल मिला के जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, जैसे आपने सपोज एक सत्र में 2 डिग्री भी करा है तो आप लोग को वही उतनी डिग्री दिखाना है जितना सफिशियंट है। जैसे ग्रेजुएशन है माध्यमिक में तो ग्रेजुएशन दिखा दी, बीएड दिखा दी, दैट्स इट। अब इसमें आप लोग का वर्ग 1 में क्या है, आप लोग का वर्ग 1 में एमएससी हो गई। अब एमएससी के बाद आपके पास बीएससी होना चाहिए, ग्रेजुएशन, एमएससी बीएससी आपने जो भी किया हुआ है, पीजी एंड यूजी, देन आप लोग को बीएड। ये 3 इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर आपने कोई अदर डिग्री करी है उसको आप चर्चा ही मत करिए, अगर आपने एक सत्र में 2 डिग्री किया है तो। ठीक है, इनकेस अगर आप कर देते हैं 2 डिग्री एक सत्र में, आप उनके सामने प्रस्तुत करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो कुछ यहाँ पर नियम कानून लागू हुए थे, 2018 में हुए थे, उनके बारे में एक आर्टिकल है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कब ये लागू होगा और कभी ये लागू नहीं होगा। तो फर्स्ट जो रीजन है, 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थीयता मान्य की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि 1 डिग्री आपने क्या है, दूरस्थ जैसे भोज होता है
आप लोग जानते हैं एक डिग्री एक तरह से देखा जाए प्राइवेट आप कर सकते हैं और दूसरी डिग्री आप लोग नियमित होने की स्थिति में आप लोग को मान्य कर दिया जाएगा एक सत्र में भी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आप लोगों के ऊपर कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं होगा, अमान्य का प्रकरण दर्ज हट जाएगा। कहने का मतलब ये तो अगर आप फर्स्ट में अगर आपको दिखाते कि मैंने एक सत्र में 2 डिग्री की है तो आप सबसे पहले तो आप लोग को अमान्य प्रकरण में भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ की समिति आप लोग को एक निश्चित डेट देगी, उस दिन आप लोग को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपना इशू वहाँ पर सुनाना पड़ेगा। सेकंड आप लोग को चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट से आपने गलत कर दिया कुछ तो आप लोग डायरेक्ट भगा दिए कि नहीं भाई आपको अब यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, जाओ आप, ऐसा नहीं होगा। सेकंड चांस में आप लोग को पूरा प्रकरण को समझा जाएगा, अगर उनको उचित लगता है तो कंटिन्यू करेंगे, और थर्ड चांस में आप लोग को किनारे कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड वाली, तो दोनों डिग्री स्वाध्याय पत्र चाहे दूरस्थ, मतलब दोनों डिग्री या तो प्राइवेट की स्थिति में अव्यर्थिता मान्य की जाएगी, या दोनों डिग्री मान के चलिए भोज से किया है या दोनों डिग्री आपने अव्यर्थिता तो आप लोग को मान्य किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परीक्षा में 80 के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित है, ठीक है। एक सत्र में अगर आप 2 डिग्री का, क्योंकि आप लोग को पता है 80 की 80 जो आती है आप लोग नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं या 6 मंथ बाद दे सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, किंतु ऐसी स्थिति में 80 की 80 की अंक सूची में अंकित सत्र वर्ष के कारण हो रही तो ऐसे प्रकरणों में अव्यर्थिता मान्य होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए आपने कोई डिग्री लिया, आपको 80 की 80 कर लिया और दूसरे साल जैसे मान लीजिए 2018 में आप लोग को किसी सब्जेक्ट में 80 की 80 आई, 2019 में आप लोगों ने उसको पास कर लिया और आप साथ में कोई और डिग्री भी कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को मान्य किया जाएगा। उन्होंने ये इस थर्ड पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में प्रकरण द्वारा विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकार को अधिकृत किया जाता है। क्या होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिजल्ट जैसे विलंब हो गया या आप 2 नियमित डिग्री कर रहे हैं तो उस प्रकरण को पहले एक ही वर्ष में, कभी कभी तो आप मान के चलिए रिजल्ट लेट हो गया तो आप उसी साल मतलब दूसरे सेशन में एडमिशन है, मतलब 2 डिग्री कर रहे हैं तो उस प्रकरण को पहले समझा जाएगा, फिर जो समिति का निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो समिति गठित की जाती है उनके अनुसार आपका इशू को सुना जाएगा, देन आप लोग को उसका रिजॉल्व दिया जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट है, जैसे फोर्थ पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये इशू हो सकता है जो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट में यही है कि इसके अलावा भी अगर कोई निकल के आता है, कोई केस निकल के आता है तो अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। तो आपकी बातों को सुनकर जो भी अधिकारी होंगे वो अपने एक्सपीरियंस से जो भी उचित होगा वो आप लोग के साथ सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो लगभग फिफ्थ में बात करें तो लगभग जो भी एन के एन प्रकार के इशू आते हैं वो इस पर कवर अप हो जाएंगे। और जहाँ तक डीबी में आप लोग को नहीं निकलते हैं, कुछ ऐसे रेयर केस होता है जो उससे आप लोग को डीबी को से बाहर कर देते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप लोग एक सत्र में 2 डिग्री यहाँ पर करते हैं तो, ठीक है, अगर आप लोग 2 डिग्री एक सत्र में करते हैं तो, अब कुछ और केसेस हैं जिसके कारण 2 डिग्री से हट के भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए आपको डीवीसी हटा सकते हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो इसके बाद लाने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैंने रिसर्च किया हुआ है, कुछ ऐसे कारण भी रहते हैं जिससे आप लोग को यहाँ से हटा देते हैं, डीवी से बाहर कर देते हैं। पूरे डिटेल पर मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट इसके बाद दूसरी वीडियो आएगी, उस पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी ये इन्फॉर्मेशन है एक सत्र में अगर आप 2 डिग्री करते हैं तो, ठीक है। ये आर्टिकल आया हुआ था, मुझे लगा इन्फॉर्मेशन आप लोग के हित में है तो मैंने इस पर वीडियो बना दी। आई होप आप लोग को इस वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग को इसी प्रकार का लेटेस्ट कंटेंट मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो इसी प्रकार अपनी वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।